क्लाउड किचन में हर पनीर के पोर्शन के ऑर्डर के बाद कुछ ना कुछ पनीर के टुकड़े बच ही जाते हैं, तो लोग ये सोच के कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्या करें। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कैसे हम लेफ्ट ओवर पनीर से एक हाई सेलिंग सुपर हिट नॉर्थ इंडियन कॉम्बो तैयार कर सकते हैं, पनीर नान विद मखनी ग्रेवी। तो अब आप सोचोगे हम घर की किचन से बिना तंदूर से पनीर नान कैसे ऐड कर लें। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ घर की किचन से बिना तंदूर से रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर नान बनाना। आज की वीडियो देखने के बाद अगर आप ये वाला कॉम्बो ऐड करोगे मेन्यू में, तो आपको मैं वीडियो की एंड में बताऊंगी कैसे हम इस कॉम्बो के सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ 5 से 6 वेरिएशंस और ऐड कर सकते हैं और अपना मेन्यू दमदार बना सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूबी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक, शेयर एंड हाइप करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियो तो बिना स्किप कीजिए देखिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो टिप्स मिस करेंगे। तो पनीर नान के साथ जो ग्रेवी जाती है उसको बनाने के लिए मैं बनाऊंगी मखनी ग्रेवी। तो मखनी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं आधा किलो टमाटर, पूरे पके हुए लाल टमाटर लिए हैं मैंने। मखनी ग्रेवी के लिए टमाटर बहुत ज़्यादा पके हुए होने चाहिए, तभी एक मिठास बनती है ग्रेवी में। मैंने पहले भी मखनी ग्रेवी की डिटेल्ड वीडियो शेयर की हुई है, अगर आपके पास वो वाली ग्रेवी बनी हुई है तो आप ये वाला प्रोसेस स्किप कर सकते हो। ये मैं वही बना रही हूँ, लेकिन एक बार दोबारा बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि वो वाली ग्रेवी मैंने बहुत देर पहले डाली थी, तो मेरे काफ़ी नए सब्सक्राइबर्स आए हैं, तो मैं उनके लिए फिर से बना के दिखा रही हूँ इस वीडियो में। बहुत कम क्वांटिटी में ही बना रही हूँ, आधा किलो ही लिए हैं मैंने टमाटर। और जिनके पास ऑल पर्पस ग्रेवी है वो भी ये वाला प्रोसेस स्किप कर सकते हैं, उसको ही रिच करके स्ट्रेन करके हम यूज़ कर सकते हैं। तो पहले वाली मखनी ग्रेवी मैंने प्रोफेशनल बेस ग्रेवी बना के दिखाई हुई है। अगर आपने वो वाली वीडियो मेरी नहीं देखी तो वो प्लीज़ देख लीजिएगा, उसमें आपको काफ़ी कुछ क्लियर होगा, डिटेल प्रोसेस करके दिखाया हुआ है मैंने। तो 500 ग्राम टमाटर के साथ मैं डालूंगी 100 ग्राम अनियन। एक मीडियम अनियन ले लिया है मैंने, इसको भी मोटे मोटे टुकड़े में काट लेंगे। जो थोड़ी बहुत खटास होती है टमाटरों में वो प्याज बैलेंस कर देता है और एक डेप्थ भी लेके आता है। ज़्यादा प्याज नहीं डालेंगे, सिर्फ एक ही प्याज डालेंगे। अब बनाना शुरू करते हैं मखनी ग्रेवी। इसके लिए मैं ले लूँगी 1 टेबलस्पून ऑयल और लगभग 50 ग्राम बटर। थोड़ा गरम कर लेंगे। अब डाल देंगे खड़े मसाले। 2 तेज पत्ता डालूंगी मैं, आधा से 1 इंच डालूंगी दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 लौंग और 3 से 4 छोटी इलायची। थोड़ा सौटे करेंगे, धीमी आंच में ही सौटे करेंगे। प्याज डाल देंगे, लगभग 40 से 50 ग्राम डालेंगे काजू, 5 से 6 गार्लिक क्लोव्स और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। अब इनको भून लेंगे। ज़्यादा सुनहरा होने तक नहीं भूनेंगे, बस हल्का सा कलर ही चेंज करेंगे। प्याज को नरम करेंगे, 4 से 5 मिनट भूनेंगे हम लो गैस में। अब डाल देंगे टमाटर, इसी के साथ डाल देंगे थोड़ा सा नमक, मिला लेंगे। अब हमने टमाटर को तब तक पकाना है जब तक ये बिल्कुल अच्छी तरह से गल नहीं जाते, मतलब हमें प्रेस करके इसको मैश करने की ज़रूरत ना पड़े, हम ऐसी करछी रखें और ये मैश हो जाए, इतने गले होने चाहिए टमाटर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गैस को कर देंगे लो और कवर करके धीमी आंच में पकाएंगे और बीच बीच में चलाते जाएंगे। तो टमाटर को कुक करते हुए 10-15 मिनट हो गए हैं। अब चेक कर लेते हैं। टमाटरों ने तेल छोड़ दिया है और पूरी अच्छी तरह से गल चुके हैं, ये देखिए मैश ही हो गए हैं। तो ये स्टेज होनी चाहिए टमाटर की गलने की, तब आपकी ग्रेवी में खटास नहीं रहेगी। अगर हल्के से भी टमाटर फर्म होंगे तो आपकी ग्रेवी में खटास आएगी। अब टमाटर गल चुके हैं, गैस को कर देंगे ऑफ और इसको पूरी तरह से ठंडा करके रूम टेम्परेचर में ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद स्ट्रेन कर लेंगे ताकि एक स्मूथ ग्रेवी बन के तैयार हो। अब आ जाती है बारी हमारी इस कॉम्बो की हीरो आइटम की, पनीर नान।
ये थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन अगर आपने एक बार आटा परफेक्टली लगा लिया तो ये तवे पे ऐसा नान बनेगा जैसे हम तंदूर पे लगाते हैं। तो उसके लिए ले लिया है मैंने 2 कप मैदा, यानी कि 270 ग्राम्स मैदा लिया है मैंने। 148 टू 150 ग्राम मैंने लिया है आटा। 1 टीस्पून डालेंगे बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून डालेंगे बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून डालेंगे नमक, और इन सब ड्राई चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेंगे। आटा और मैदा को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब दूसरी तरफ हम एक वेट आइटम्स का मिक्सचर तैयार करेंगे। 1/2 कप लेंगे हम ल्यूकवार्म वाटर, मतलब बिल्कुल कोसा पानी लेंगे। 1/4 कप डालूंगी मैं दूध। 1/2 कप डालूंगी मैं दही। दही और दूध को मैंने फ्रिज से थोड़ी देर पहले निकाल लिया था, नॉर्मल टेम्परेचर में ही डाला है। और ये ले लिया मैंने 2 टेबलस्पून चीनी। अब इनको मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे, चीनी घुल जाए बिल्कुल। अब ये सारा लिक्विड मिक्सचर डाल देंगे आटे में और चम्मच के साथ मिलाएंगे। सारा लिक्विड मिक्सचर सोक हो जाना चाहिए। 1 टेबलस्पून तेल भी डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो सारा लिक्विड मिक्सचर सोक कर लिया है आटे ने। अब हम क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। हल्का हल्का सूखा आटा यहाँ रह गया है, बस 1 चम्मच पानी डालेंगे और इसको इसके साथ मिला लेंगे। ये देखिए, ये सिर्फ हमने अभी इकट्ठा ही किया है आटे को, चिपचिपा है पूरा। अब इसको हम गूंद गूंद के स्मूथ करेंगे, एकदम स्मूथ डो बना देंगे, चिपचिपापन बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे आटे में। अब किचन प्लेटफॉर्म में रखूँगी और ऐसे स्ट्रेच कर करके वापस ला ला के गूंदते जाएंगे। ये प्रोसेस 10 मिनट चलेगा। यहाँ हमने ऐसे पकड़ा है, ऐसे स्ट्रेच करेंगे, फिर वापस ले आएंगे, फिर स्ट्रेच करेंगे, फिर वापस ले आएंगे। ये वाला प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो नान अच्छे नहीं बनेंगे। तो आटे को लगाते हुए हमें 10 मिनट हो चुके हैं और ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है। ऐसे ही टेक्सचर आ जाना चाहिए आटे का और हाथ में बिल्कुल भी चिपका नहीं है। अगर हम ऐसे करके गूंथते हैं तो ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है। अगर आपके मेन्यू में कोई भी नान है, बटर नान, प्लेन नान, गार्लिक नान, स्टफ्ड नान, सारे के सारे नान इस डो से बन जाएंगे। ऑयल लगा लेंगे, सारी तरफ ऑयल लगाएंगे। बाउल में रख देंगे और गिल्ले कपड़े के साथ कवर कर देंगे और इसको किसी गर्म जगह में कम से कम 2 घंटे के लिए रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 घंटे के लिए। बहुत अच्छा नान का आटा बन के तैयार हो जाएगा ऐसे। ग्रेवी मैंने पीस के स्ट्रेन कर ली है। अब लगा लेते हैं तड़का। थोड़ा सा डालेंगे ऑयल, 50 ग्राम डाल देंगे बटर, मेल्ट होने देंगे। 1 टीस्पून डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर। 5 सेकंड के लिए भुनेंगे, बस ध्यान रहे जले ना। अब डाल देंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर। गैस को बिल्कुल धीमा ही रखेंगे। अब डाल देंगे ग्रेवी। ये देखिए स्ट्रेन करके बिल्कुल स्मूथ बना ली है मैंने। अगर आप डिटेल में सारा प्रोसेस देखना चाहते हो, स्ट्रेन वगैरह, तो आप मेरी मखनी ग्रेवी वाली वीडियो ज़रूर देखें, उसमें मैंने बहुत कुछ डिटेल में बताया हुआ है। ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी, लगभग 1 कप पानी ऐड किया है। बॉयल आने देंगे। तो ग्रेवी बॉयल होनी शुरू हो गई है। अब हम गैस को कर देंगे मीडियम टू लो और इसको 10-15 मिनट के लिए पकाएंगे।
10-15 मिनट हो गए हैं ग्रेवी को पकते हुए। अब जिनके पास मखनी ग्रेवी बनी हुई है वो यहाँ से प्रोसेस शुरू करेंगे। 1 टीस्पून डालेंगे चीनी, या अपनी ग्रेवी के अकॉर्डिंग डालिएगा जितनी आप बना रहे हैं। थोड़ा सा नमक एडजस्ट करेंगे, मिला लेंगे। 1/2 टीस्पून डाल दूंगी गरम मसाला और 1/2 टीस्पून ही कसूरी मेथी। मिला लेंगे अच्छी तरह से। चीनी मैंने और डाल दी है, मुझे मिठास कम लग रही थी। मखनी ग्रेवी मिठास में ही अच्छी लगती है, और जो हम पनीर नान के साथ ग्रेवी देंगे वो भी मीठी मीठी होनी चाहिए। अब डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून क्रीम। ये तो मैं सारी ग्रेवी में क्रीम डाल रही हूँ, लेकिन आपने जब पनीर नान के साथ ग्रेवी स्पेशल प्रिपेयर करनी है तब आप जितनी ग्रेवी देनी है उतनी ही लीजिएगा और क्रीम उसी हिसाब से डालिएगा। ये देखिए कितनी स्मूथ हो गई है, और रिचनेस देखिए आप ग्रेवी में, बहुत ही सुपर डिलीशियस बनी है। काफ़ी कस्टमर होते हैं जो चीनी ज़्यादा पसंद नहीं करते मीठा, आप उनके हिसाब से बनाइएगा, लेकिन चीनी बैलेंस करती है स्पाइसेस को, वो डालनी बहुत ज़रूरी है। अब ग्रेवी हमारी रेडी है, आप चलते हैं नान की ओर। तो आटे को मैंने 4 से 5 घंटे रेस्ट दे दिया है। आटा फूल चुका है। अब एक पंच लगाएंगे आटे में ताकि इसकी हवा बाहर निकल जाए। अब आटे को बाहर निकालेंगे, किचन प्लेटफॉर्म में रखेंगे, हल्के हल्के हाथों से इसको इकट्ठा करेंगे, क्योंकि आटे को हमने बहुत देर से रेस्ट दिया होता है तो इसका ग्लूटेन रिलैक्स हुआ होता है। अगर हम ज़ोर ज़ोर से मलेंगे नान बनाने में हमें बहुत मुश्किल आएगी, और जैसे ही हम बेलेंगे रोटी स्ट्रेच होती जाएगी। तो ये बात का ध्यान रखें, हमने ज़ोर से हाथ नहीं मारना जब हमने फर्मेंट कर लिया है। तो एक बार अब हम पेड़े निकालेंगे। अभी हम वेट भी करेंगे, जो एक पेड़ा का वेट हमें कितना चाहिए। तो कमर्शियल किचन में कोई भी नान बनाने के लिए पेड़े का वेट लिया जाता है 80 से 90 ग्राम। मैंने 90 ग्राम लिया है क्योंकि स्टफिंग है इसमें। अब क्या करेंगे, पेड़े को इधर रखेंगे और ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ऐसे करके घुमाते रहेंगे। अब हम प्लेट में ऑयलिंग कर लेंगे, बेस में ऑयल लगाएंगे क्योंकि हमने इसके ऊपर पेड़े रखने हैं ताकि ये चिपके ना नीचे से, और पेड़ा इस पे रख देंगे। ऐसे ही हम सारे पेड़े रख देंगे। तो हमारे ये 7 पेड़े तैयार हैं। ऊपर से भी ऑयलिंग कर देंगे ताकि ड्राइनेस ना आए पेड़ों को, ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। तो फ्रेंड्स देखिए, आपके पास पनीर नान का ऑर्डर आता है, हमारे पास 4-5 घंटे तो होते नहीं है आटा बना के रेस्ट देने का। सुबह ही हम ऐसे पेड़े बना लें और ऑयलिंग करके फ्रिज में स्टोर कर लें, और जब हमने फ्रिज से निकालने हैं तब हमने तुरंत ही नान बनाना नहीं शुरू करना, क्योंकि फिर नान टूटेगा। हमने 5-7 मिनट का उसको रेस्ट देना है रूम टेम्परेचर में, उसके बाद हमने नान बनाना शुरू करना है। तो मैं इसको अब 15-20 मिनट की रेस्ट दे दूँगी। जब तक पेड़े रेस्ट में हैं, हम इसको फिल करने के लिए पनीर वाला मिक्सचर बना लेते हैं। तो कमर्शियल किचन में क्या होता है, जब हम अला कार्ट ऑर्डर भेजते हैं पनीर का, तो हमने साइज़ लेना होता है क्यूब में या डायमंड कट में, कुछ भी। तो उसके लिए क्या करते हैं, पनीर के साइड्स निकलते हैं जब हम कट करते हैं, तो वो साइड्स बच जाते हैं। कोई साइड पतली होती है, कोई मोटी होती है, कोई ऐसे आउट ऑफ शेप हो जाती है, बड़े बड़े पनीर के भी टुकड़े निकल आते हैं। तो ये वाला जो पनीर होता है वो ऐसी चीज़ों में फिर यूज़ हो जाता है, जैसे कि पनीर नान ग्रेवी, पनीर पराठा या पनीर भुर्जी। तो इससे हमारे पनीर की पूरी यूटिलाइजेशन हो जाती है। अब हम इसका मिक्सचर बना लेते हैं। पनीर को रफली क्रम्बल कर लेंगे, थोड़ा सा प्याज मिलाएंगे, थोड़ी अदरक, हरी मिर्च, धनिया सब इकट्ठा मिला लेंगे। लगभग 50 ग्राम पनीर था ये, तो 80 से 90 ग्राम के पेड़े में 50 ग्राम पनीर बिल्कुल परफेक्ट है। डाल देंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा आमचूर पाउडर। बस इतने ही मसाले डालने की ज़रूरत है हमें।
मिक्स कर लेंगे सबको। नमक थोड़ा और डाल देंगे। अब हम प्लेटफॉर्म को क्लीन करेंगे। हल्का सा छिड़क लेंगे मैदा, ज़्यादा नहीं छिड़केंगे, बिल्कुल हल्का सा छिड़केंगे। पेड़े की रेस्ट हो चुकी है। अब ले लेंगे एक पेड़ा और ऐसे ऐसे करके थोड़ा फैलाएंगे, फिर उठाएंगे इसको। अंदर की साइड मोटी रखेंगे, साइड के किनारे पतली रखेंगे। तो साइड के किनारे पतले करते जाएंगे। अब पनीर की स्टफिंग भर देंगे। अब लॉक कर देंगे। अच्छी तरह से लॉक कर लेंगे। अब रख देंगे इसके ऊपर। अब आपकी मर्ज़ी है, आपने बेलन से करना है या हाथ से करना है। मैं पहले थोड़ा हाथ से करूँगी और साइड साइड से फैलाएंगे। बीच में ज़्यादा दबाव नहीं डालेंगे, नहीं तो मिक्सचर निकलेगा। साइड साइड से फैलाते जाएंगे, हल्के हल्के हाथों से फैलाएंगे। या तो आप ऐसे हाथ से फैला फैला के बड़ा करते रहिएगा, या हम बेलन मारेंगे। थोड़ी सी कलौंजी अगर आपने स्प्रिंकल करनी है तो कर सकते हैं। धनिया, कलौंजी कुछ भी ले सकते हैं, तिल भी ले सकते हैं। किनारों में बेलन मारते जाएंगे और साइड थोड़ी सी नान की मोटी ही होती है, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे नान। अब हम ऐसे खींच देंगे, नान की शेप दे देंगे। आप गोल भी रख सकते हो और ओवल शेप भी रख सकते हो। अब लास्ट में क्या करेंगे, थोड़ी सेटिंग करने के लिए हाथ से ही किनारे में ऐसे करते जाएंगे, अगर आपको ज़्यादा मोटा लगे साइड से तो। अब इसकी पिछली साइड लेंगे और उसमें अच्छी तरह से पानी लगा देंगे। बहुत अच्छी तरह से पानी लगाइएगा, तभी नान तवे में चिपका रहेगा। तवा बहुत ही तेज़ गरम चाहिए, तभी नान चिपकेगा। और लोहे का तवा लें, नॉन स्टिक तवा बिल्कुल भी ना लें। अब ऐसे ऐसे करके उंगलियों से अच्छी तरह से चिपका लेंगे। अब अगली तरफ से फूलना शुरू हो गया है, थोड़ा सा और वेट करेंगे। अब तवे को कर देंगे ऐसे, पूरा घुमाते जाएंगे, सेक देते जाएंगे। ये देखिए नान आगे की तरफ से भी पक रहा है। ऐसे ऐसे तवे को घुमा घुमा के पकाते जाइए सारी तरफ से। ये देखिए पानी अच्छी तरह से लगाया है और तवे में रखने के बाद अच्छी तरह से नान को दबाया भी है, इसलिए ये उतर नहीं रहा। और तवा बिल्कुल तेज़ गरम और लोहे का तवा होना चाहिए। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ऐसे नान आप बना के दे सकते हो घर से। तो ये बहुत अच्छी तरह से पक गया है। बटर लगा देंगे ऊपर से। अब इसको दो भाग में काट भी लेंगे। अब हम कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। अब ये पनीर नान ग्रेवी का कॉम्बो रेडी है। अब इसकी हम लगा देंगे कॉस्टिंग। तो जो हमने ग्रेवी बनाई थी वो टोटल 700 ml बनी है। तो उसमें हमने लिए थे 500 ग्राम टमाटर, 20 रुपए के टमाटर पड़ गए। एक अनियन लिया था 3 रुपए का, काजू 50 ग्राम 40 रुपए के,
अदरक लहसुन 5 रुपये, साबुत मसाले और सूखे मसाले सब मिला के पड़ गए हमें 20 रुपये के। और जो हमने ऑयल डाला था शुरुआत में वो पड़ गया हमें 18 रुपये का। और बटर शुरुआत में जो डाला था फिर बाद में तड़के का टाइम फिर से डाला था वो पड़ गया हमें 45 रुपीज़ का। 3 टेबलस्पून जो हमने लास्ट में क्रीम ऐड की थी वो पड़ गई हमें 20 रुपये की। तो इस ग्रेवी की टोटल कॉस्ट पड़ गई हमें 170 रुपये की। तो इसमें से हमने 150 ml ग्रेवी तकरीबन कॉम्बो में डाल दी है, तो उस हिसाब से इसकी कॉस्टिंग पड़ गई 35 रुपये। अब आ जाते हैं पनीर नान की तरफ। जो हमने डो लगाया था उसमें से हमने 7 पेड़े निकाले हैं। तो मैदा हमने यूज़ किया था 270 ग्राम, वो पड़ गया हमें 12 रुपये का। आटा 6 रुपये का, दही हाफ कप 10 रुपये, दूध 4 रुपये, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, सॉल्ट, शुगर सब मिला के 2 रुपये, ऑयल 3 रुपये। तो इसकी टोटल कॉस्टिंग हमें पड़ गई 37 रुपीज़ की। अब उसमें से हमने 7 पेड़े निकाले हैं, तो एक पेड़ा कॉस्ट करेगा हमें तकरीबन 5.25 रुपये का। और पनीर हमने 50 ग्राम डाला है, वो पड़ गया हमें 18 रुपये का। और थोड़े बहुत जो हमने मसाले वगैरह डाले हैं वो आप 5 रुपये लगा लीजिए। तो एक पनीर नान हमारा 28 रुपये में तैयार होगा। ऊपर मैंने बटर से ब्रशिंग भी की है, तो आप इसको 30 रुपये लगा सकते हैं। तो हमारी 35 रुपये की ग्रेवी, 30 रुपये का नान, सैलेड और पैकिंग वगैरह मिला के 10 रुपये और लगा लीजिए। तो इसमें 10 रुपये और कॉम्बो की मेकिंग लगा सकते हो। तो ये कॉम्बो हमें 85 रुपीज़ कॉस्ट कर रहा है। तो हम ऑफलाइन इसको 200 से 220 रुपीज़ तक सेल कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अपने मार्जिन्स, कमीशंस और प्रमोशंस ऐड करके आप अपनी प्राइसिंग रख सकते हैं। देखिए, हर किचन में कुछ ना कुछ बचता ही है, लेकिन उस बचे हुए सामान की हमने वर्थ कैसे निकालनी है वो सारा का सारा हमारे ऊपर है। तो आज आपने देखा ही है कैसे मैंने बचे हुए पनीर के टुकड़ों से एक सुपर हिट कॉम्बो बना के तैयार कर दिया, पनीर नान विद मखनी ग्रेवी। ये डिश ज़ीरो वेस्ट ही नहीं बल्कि एक हाई मार्जिन बिजनेस आइडिया है। और सबसे बड़ी बात, हम घर से ही बिना तंदूर से रेस्टोरेंट स्टाइल नान बना के तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपने एक बार ये वाला आटा लगा लिया तो आपको सिर्फ पनीर नान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। आप बहुत सारे वेरिएशंस निकाल सकते हैं इसके साथ। प्लेन नान, बटर नान, चीज़ नान, पनीर नान तो है ही है, और इवन कि आप रोल्स भी बना सकते हो। तो इसलिए आप पनीर नान विद ग्रेवी ऐड कर रहे हो तो आप नान की सारी वेरिएशंस भी ऐड कीजिए, ताकि आपका आटा सर्कुलेशन में लगता रहे। इसी से प्रॉफिटेबिलिटी होती है। इससे एक और ज़बरदस्त कॉम्बो बना के तैयार करेंगे आप, बटर नान विद पनीर मखनी। तो यही ग्रेवी, यही आटा और आपका मेन्यू देखिए कितना एक्सपैंड हो गया है। तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आपके काम सफल हो, सरबत का भला हो, और हाँ, अपने आप से प्यार करना ना भूलिए। और मेरी वीडियो लाइक, शेयर एंड हाइप करना ना भूलिए। और ये पनीर नान विद ग्रेवी ट्राई करना ना भूलिए। बाय बाय।